नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। दहेज लोभियों द्वारा कब तक बेटियां दहेज की बलि बेदी पर चढ़ाई जाती रहेंगी? आखिर दहेज लोभियों ने बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर सुधा को पीट कर और शीशे के टुकड़े पिलाकर मौत के घाट उतार ही दिया। पीड़िता के पिता द्वारा इलाकाई पुलिस को नामजद तहरीर देते हुए मुख्यमंत्री महिला आयोग जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेजा थाना अंतर्गत अटखरिया ग्राम निवासी राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री की शादी 2016 में अनिल विश्वकर्मा पुत्र दुखीराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम मचहर रोकड़ी थाना करचना से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी, जहां शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा सुधा को मार पीट कर दबाव बनाते हुए रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते रहे, जबकि सुधा के पिता ने शादी में होंडा की ड्रीम बाइक दी थी। इसी बीच सुधा 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। सुधा के भाई पवन विश्वकर्मा द्वारा रिश्तेदारों को लेकर उनके घर दहेज की मांग को लेकर पंचायत भी बुलाई गई। इधर सुधा देवी के पिता द्वारा अपनी मांग को पूरी न कर पाने पर सुधा ने 10 दिन पहले अपने पिता से बताया कि मेरे पति समेत ससुराल के सभी सदस्य मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसी बीच ससुरालियों ने 20 सितंबर को सुधा की हत्या कर बिना मायके वालों को सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं मृतका के भाई को फोन करके दहेज लोभियों के रिश्तेदारों द्वारा बताया गया कि सुधा को जहर एवं कांच के टुकड़े पिलाकर सीने पे चढ़कर गला घोंटकर मार डाला। आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, जिससे हत्या के सबूत मिट जाएं। जब सुधा की मृत्यु की सूचना मायके वालों को मिली तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, जिस पर मृतका के पिता ने करचना थाने में लिखित नामजद तहरीर देकर हत्या में लिप्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी ने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। क्या घटना है आपके साथ? घटना यह है कि हमारी बहन सुधा और हम फला जगह शादी किए थे उसकी करछना मचहर कपुरवा गांव में, और दुखीलाल विश्वकर्मा के लड़के अनिल विश्वकर्मा के साथ। और वो लोग आए दिन दहेज के लिए प्रयास उसको कर रहे थे। और कई बार समझौते के लिए बुलाए गए थे भी। और दूसरी बात, अभी हाल में मान लीजिए कि 15-20 दिन के 25 दिन के बीच में हमको बुलाया था समझौते के लिए कि ये लोग झगड़ा तकरार आपस में किए और हमारे साथ भी किए। और जब भी हुआ ये लोग बुलेट की मांग की और कि हमको दहेज में नहीं देंगे तो हम आपकी बेटी के साथ उसको काट के फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये हम उसके साथ कुछ भी कर देंगे और नहीं तो फिर विदाई नहीं करेंगे और आपको हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या घटना घटी? उसके बाद घटना घटी कि कुछ दिन बाद फिर हमको खबर मिली रिश्तेदारों के ज़रिए कि ये लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, भर्ती किए। और फिर स्वरूप रानी में उसका डेथ हुआ और डेथ भी बॉडी भी वहाँ से लेके ये लोग तुरंत घर आए। हम लोगों को खबर किए तो हम लोग जब यहाँ से निकले तो ये लोग यहाँ घर के लिए बताए तो घर पर हम लोग गए, वहाँ पर घर पे नहीं मिले। ये लोग ले जाके वहाँ पर मिट्टी फूंक ताप के वहाँ से वापस आ गए। और हम लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को देर हो गई, हम लोग कुछ नहीं कर पाए वहाँ पर। अच्छा, रिश्तेदारों के द्वारा क्या जानकारी मिली? रिश्तेदारों के द्वारा जानकारी ये मिली कि उनका एक दामाद है। क्या नाम है उनका? उनका नाम जीवन लाल है। क्या बताया उन्होंने? वो बताए, हमसे फ़ोन पर बात हो रही थी तो बात तो फ़ोन पर बताए कि आपके बहन सुधा की मृत्यु उनको कांच पिलाकर उनके सीने पे चढ़ के उनके ऊपर हुमक के और उसको गला दबा के उसको मारा गया। अच्छा। हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग है जो और कुछ वीडियो है, हम दे सकता हूँ आपको। अच्छा। आपका परिचय? हमारा परिचय पवन कुमार विश्वकर्मा, अटखरिया ग्राम सभा है।
प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।